अफसोस की बात यह है कि माइनॉरिटी के मुस्लिम जो बच्चे हैं ख़ास तौर पे 2022 से मांग कर रहे हैं ऐसा गाँव से खेड़े से शहर से हर जिले डिवाइस अलग अलग मोहल्लों से ये जो बच्चे जो तो पीएचडी कर रहे हैं ऐसे 35 बच्चों की जो तो हमने लिस्ट माननीय आयोग को दिए मगर हमारे जो बच्चे 2022 से पीएचडी कर रहे हैं ऐसे बच्चों को जो है तो अभी तक जो है तो उसका फेलोशिप का लाभ नहीं मिला। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फिगर्स हैं कि 3,500 करोड़ के करीब बजट अलॉट हुआ और 2022-23 के फिगर्स हैं कि सिर्फ 16% इम्प्लीमेंट हुआ। और मेरी मालूमात के हिसाब से एक भी बांग्लादेशी और एक भी रोहिंग्या शायद नहीं मिला है यहाँ पर। सगळ्यात मोठी कंप्लेंट ही होती की योजना आहे परंतु लोकांना माहितीच नाही। मला सुद्धा ते जाणवलं की जेव्हा मी इथे जॉईन झाले आणि जेव्हा मी माझ्याकडे आम्ही हे ठरवलं असं करायचं आणि जेव्हा इतर कम्युनिटीचे लोक आले तेव्हा त्यांना सुद्धा माहिती नव्हती की असं काही आयुक्तालय आहे आणि असं आमच्यासाठी पण काही योजना आहेत। दुसरं आयुक्तालय जे रिसेंटली स्थापन झालेले 2024लाच हे आयुक्तालय स्थापन झालेलं आहे। त्याचं जे टोटल आकृतीबंध आहे तो 36चा आहे आणि मी रेग्युलर आयुक्त म्हणून मीच पहिली या ठिकाणी रुजू झालेली आहे। 2024लाच प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये अल्पसंख्याक कक्ष सुद्धा सुरू करण्यात आलेले आहे। पूर्वी प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये असे कक्ष नव्हते आणि प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये जे जिल्हा नियोजन अधिकारी आहेत त्यांनाच जिल्हा अल्पसंख्याक अधिकारी म्हणून घोषित केलेलं आहे आणि जिल्हा लेवलच्या जेवढ्या काही योजना आहेत ज्या अझरबाईंनी सांगितलं त्यांच्या प्रेझेंटेशनमध्ये जसं की अल्पसंख्याक शाळांसाठी पायाभूत सुविधा योजना झालं किंवा वसतिगृह योजना, विद्यार्थ्यांसाठी आहार योजना, मदरसाचं आधुनिकीकरण योजना, स्किल डेव्हलपमेंटच्या योजना, महिलांसाठी बचत गटाच्या काही ज्या योजना ज्या जिल्हा लेवलला होतात त्याची सगळ्यांची अंमलबजावणी वेगळ्या वेगळ्या संस्था ज्यांना ते काम दिलेले ते करतात परंतु त्याच्यावरती देखरेख करणं त्या योजना व्यवस्थित राबवल्या जातात की नाही, त्यांचं इम्प्लिमेंटेशन व्यवस्थित होतं की नाही आणि ज्या योग्य व्यक्तीपर्यंत ज्या योग्य इंडिव्हिज्युअल पर्सनपर्यंत त्या पोहोचायला पाहिजे त्या पोहोचतात की नाही हे बघण्याचं काम जिल्हा अल्पसंख्याक कक्षाचं आहे। याच्यासाठीच हे मागच्या वर्षापासून सुरू झालेलं आहे। आता हळूहळू त्याच्यामुळे बऱ्याचशा कंप्लेंट ज्या आहेत मला वाटतं त्याच्यामुळेच आहे की एकतर सगळ्यात मोठी कंप्लेंट ही होती की योजना आहेत परंतु लोकांना माहितीच नाही। मला सुद्धा ते जाणवलं की जेव्हा मी इथे जॉईन झाले आणि जेव्हा मी माझ्याकडे आम्ही हे ठरवलं असं करायचं आणि जेव्हा इतर कम्युनिटीचे लोक आले तेव्हा त्यांना सुद्धा माहिती नव्हती की असं काही आयुक्तालय आहे आणि असं आमच्यासाठी पण काही योजना आहेत त्याच्याबद्दल ते सुद्धा म्हणजे त्यांना नॉलेज नव्हतं। तर त्याच्यामुळे सगळ्यात महत्त्वाचा प्रश्न आपल्यासमोरचा जो आहे तो म्हणजे की योजनांचा प्रसार आणि प्रसिद्धी की लोकांपर्यंत गरजू लोकांपर्यंत म्हणजे ज्यांना ह्यांची गरज आहे त्या लोकांपर्यंत ह्या योजना पोहोचवायच्या कशा। प्रशासनामार्फत आम्ही आमची जी काही पद्धत असेल जे काही आम्हाला निधी मिळेल त्याच्यातून आम्हाला जसं करता येईल तसं आम्ही करूच परंतु आम्हाला याच्यामध्ये तुमची सुद्धा खूप मोठी मदत लागणार आहे। केवल मंच ही नहीं, हमें सबको एक साथ आके ये कार्य करना है। मैडम के माध्यम से हम लोग ये भी बोलना चाहेंगे कि जिस तरह 3 महीने में एटलीस्ट एक मीटिंग ऐसी अगर हो सकती है जिसमें कि सारी प्रॉब्लम्स सारी समाज के इश्यूज हैं लेकिन हम लोग साझा होकर उसको बोल नहीं पाते हैं तो एक प्लेटफॉर्म ऐसा मिले जहाँ पे जो है सो हम लोग अपनी बात जो है सो रख सके। आज का ये प्रोग्राम इसके माध्यम से आप सब लोगों के साथ जुड़ने का हमें मौका मिला। इसके लिए मैडम के और सारे खासतौर पे अजहर भाई के भी जिन्होंने बहुत ही अच्छा प्रोग्राम यहाँ पे रखा है। महावीर जी ने जैसे बताया कि इतना अच्छा प्रोग्राम है ये पता नहीं था, नहीं तो काफ़ी संख्या में जो है 100 और भी लोग इसमें शामिल हो सकते थे। जी, मैंने इसमें ये कहा था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फिगर्स हैं कि 3,500 करोड़ के करीब बजट अलॉट हुआ और 2022-23 के फिगर्स हैं कि सिर्फ 16% इम्प्लीमेंट हुआ और अभी के जो फिगर्स हैं 23-24 के उसमें बताया जा रहा है कि 33% इम्प्लीमेंट हुआ है। ऐसा ही कुछ हाल तमाम स्टेट्स में है। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि 50 लाख करोड़ के टोटल बजट में से भारत सरकार 3,000 करोड़ देती है और उसमें से भी आधे भी इस कम्युनिटी तक नहीं पहुंचते, वो सिर्फ तनख्वाहों में चले जाते हैं। ऐसा ही हाल महाराष्ट्र का है। 800 करोड़ का एक बजट है। अब जब मैं तलाश कर रहा था तो उसमें फिगर्स भी नहीं है, यानी ओबीसी वगैरह सारों की मिला के फिगर्स है लेकिन माइनॉरिटीज़ के लिए कोई फिगर्स अवेलेबल नहीं है। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे पिछले 1-2 महीने से विशिष्ट एक समाज को टारगेट करके कि प्रदेश के लोग हैं, बांग्लादेशी है, रोहिंग्या है, ऐसा एक जो संभ्रम निर्माण करने का काम कुछ लोगों की तरफ से हुआ है। उसका गृह विभाग जो है, महसूल विभाग, ये सबों ने चौकसी करे
पर मेरी मालूमात के हिसाब से एक भी बांग्लादेशी और एक भी रोहिंग्या शायद नहीं मिला है यहाँ पर। उसमें कुछ लोगों की जो कागज़ों के जो दिक्कतें थी उसमें गुनाह दाखिल करने का काम गृह खाते की तरफ से किया है, पर जो प्रोपोगंडा किया गया था कि बांग्लादेशी है, रोहिंग्या है, ऐसा उसमें तथ्य नहीं है। अब तक जो मैंने मालूमात गृह विभाग से ली है उस हिसाब से यहाँ पर बांग्लादेशी और रोहिंग्या के वास्तव्य या कोई भी परदेशी नागरिक बिना परवानगी यहाँ पर नहीं रह रहा है। मगर हमारे जो बच्चे 2022 से पीएचडी कर रहे हैं, ऐसे बच्चों को जो है तो अभी तक जो है तो उसका फेलोशिप का लाभ नहीं मिला। हमारे अभी हिवाड़ी अधिवेशन में हमारे अजीत दादा पवार एक सवाल के में जवाब दे रहे थे। एक एक घर के जो तो सारथी है, बाल्टी है, महाज्योति, एक एक घर में से जो तो 5-5 लोग जो तो पीएचडी करे। अब उसका जो तो पीएचडी में एक जने का जो तो महीने को 45,000 रुपये जो तो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र देती है। और ऐसा अगर हम कैलकुलेशन लगाए तो 4-5 साल में जो उसका बजट है 15 लाख रुपये जाता है। तो उसका ये कैलकुलेशन होता है, अगर 5 लोग पीएचडी कर रहे तो 75 लाख रुपए जो तो 5 साल में उस घर में जाता है। ये अजीत दादा साहब ने खुला कहा था और वो उस पर निकश लगाना चाह रहे। और अफसोस की बात यह है कि माइनॉरिटी के मुस्लिम जो बच्चे हैं ख़ास तौर पे 2022 से मांग कर रहे हैं, ऐसा गाँव से, खेड़े से, शहर से, हर जिले डिवाइस अलग अलग ताल्लुक मोहल्लों से ये जो बच्चे जो तो पीएचडी कर रहे हैं, ऐसे 35 बच्चों की जो तो हमने लिस्ट माननीय आयुक्त को दिए और उनको पूरे डिटेल के साथ दिए। मैडम ने फिर मंत्रालय फ़ोन किया और वहाँ पूछा कि भाई ये योजना चालू है, तो ऊपर से साफ कहा गया कि ऐसी योजना नहीं चलती। और फिर माननीय जो आयुक्त हमारे प्रतिभा इंगड़े मैडम है, उन्होंने जो तो गवर्नमेंट महाराष्ट्र को एक पत्र लिखा और तात्पुरता स्वरूप पर जब तक जो तो कोई मार्टी की अमलबजावनी नहीं होती तब तक जो तो ये बच्चों को जो तो उसका योजना का लाभ दे। अल्पसंख्यक समाज, जिसके अंदर सबसे बड़ा मुस्लिम समाज आता है, जो आज अपने आप को यहाँ पर महफूज समझ रहा है और उसको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं उसके जो हक़ है, उसके अधिकार है, उसका हनन हो रहा है। जिस तरह जिस्म के अंदर एक दिल का मकाम होता है कि वो बाल तक, नाखून तक, पैर के नाखून तक और छोटे से छोटे एक जिस्म के हिस्से तक भी खून को पहुंचाता है, इसी तरह हुकूमत और हुकूमत के इदारों और उसके ज़िम्मेदारों का काम भी ये है कि वो लोग इसी तरह से अपने किरदार को अदा करें कि चाहे वो इस मुल्क की छोटी से छोटी माइनॉरिटी हो, छोटे से छोटा समाज का हिस्सा हो, उस तक भी वो मुकम्मल उसकी योजनाएं, उसका हक़ और सबसे बड़ी बात उसको ये एहसास दिलाए कि तुम भी इस मुल्क के अंदर बराबर के हिस्सेदार हो। अल्पसंख्यकों पर कोई भी ज़ोर ज़बरदस्ती ना हो और इस समाज सिर्फ मुसलमान नहीं है बल्कि इसमें सिख है, ईसाई है, पारसी है, क्रिश्चियन है, जू हो, इन पर किसी भी तरीके का अत्याचार ना हो, तो इसका ख्याल वो शासन रखेगा इंशाअल्लाह और प्रशासन इसके लिए ज़िम्मेदार है। औरंगाबाद के कलेक्टर ऑफिस में माइनॉरिटी डे मनाया गया। इस प्रोग्राम की सबसे अहम बात ये रही कि अक़लियती तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाली 6 बिरादरियों के नुमाइंदों ने इसमें शिरकत की और अपने मुद्दे रखे। ये पहला मौका है कि अक़लियती तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले जैन, सिख, ईसाई बिरादरी के लोगों ने भी यहाँ पर नुमाइंदगी की। औरंगाबाद से ये जो आवाज़ उठी है, उम्मीद की जानी चाहिए कि ये आवाज़ पूरे मुल्क में गूंजेंगी और इसके असरात ज़ाहिर होंगे।